स्टूडेंट, इनकम टैक्स में सैलरी टॉपिक चल रहा है और सैलरी का आस्फेरिक न्यूमेरिकल। देखिए, एक्स एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी इन भोपाल, पॉपुलेशन एक्सी 25 लाख। मिस्टर एक्स एक भोपाल कंपनी में एम्प्लॉय है, यहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। इस ड्राइंग ₹800 पर मंथ एज सैलरी, और इनको 8,000 रुपये महीने के हिसाब से सैलरी मिलती है। तो 8,000 मल्टीप्लाई 12 यानी 96,000 होगी इनकी सैलरी बनी इनकी, प्लस DNS अलाउंस एट द रेट 20% ऑफ हिज सैलरी, और DNS अलाउंस इनको मिलता है सैलरी का 20%। तो 96,000 का स्टूडेंट 20% कैलकुलेट करेंगे। ही इज़ ऑल्सो गेटिंग द सिटी कंपनसेटरी अलाउंस ऑफ ₹4,000 पर मंथ। नहीं, 4,000 ईयरली दे रखे हैं ये, और सिटी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है 4,000 रुपये। मेडिकल अलाउंस ऑफ ₹6,000, और मेडिकल अलाउंस मिल रहा है 6,000। बोनस है 16,000 एंड कमीशन 4,000। ये पूरे एक एक साल के दे रखे हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ही इज़ प्रोवाइडेड विद ए रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 24,000 पर एनम। देखिए, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड किया गया है। स्टूडेंट, पॉपुलेशन के बारे में इसने पहले ही शुरू में कह दिया है कि जनसंख्या वहाँ की 25 लाख से ज़्यादा है। स्टूडेंट, मैंने पीछे इसके रूल्स में ही बताया था कि यदि किसी भी शहर की जनसंख्या जहाँ एम्प्लॉय को अकोमोडेशन दिया गया है 25 लाख से ज़्यादा है, तो सैलरी का 15% कैलकुलेट करेंगे, और यदि 10 लाख से ज़्यादा और 25 लाख से कम है, यानी 10 to 25 लाख के बीच में है, तो सैलरी का 10%। और बिलो 10 लाख यानी 10 लाख से जनसंख्या जहाँ कम है, वहाँ सैलरी का 7.5% कैलकुलेट करते हैं, 7.5%। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भोपाल में ये एम्प्लॉय हैं और वहाँ की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है सैलरी का 15% कैलकुलेट करेंगे। आगे देखिए, ही इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज ए स्वीपर, एक स्वीपर दिया हुआ है, एंड ए कुक हुज वेजेस आर 300 एंड 700 रुपीज़ पर मंथ। यानी स्वीपर 300 रुपये मिलते हैं, यानी एक साल के 3,600 3,600 रुपये, और कुक को 700 रुपये मिलते हैं, एक साल के 8,400 रुपीज़ हो गए कुक के, 8,400 रेस्पेक्टिवली, एंड ए गार्डनर हुज वेजेस आर 250 रुपीज़ पर मंथ, और इन्हें एक गार्डनर दिया गया है जिसको 250 रुपये महीने के हिसाब से वेजेस दी जाती है। तो 250 मल्टीप्लाई 12 स्टूडेंट, यानी 3,000 रुपीज़ गार्डनर को दिए जाते हैं। ही इज ऑल्सो गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पर्सनल यूज़, फॉर विच एम्प्लॉयर हैज़ पेड 6,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ कंपनी, और जहाँ ये रह रहे हैं उनका बिजली का बिल 6,000 बैठता है जो एम्प्लॉयर द्वारा पेड किया जाता है। तो सेंट ये भी इसकी ग्रॉस सैलरी में आएगा। करना क्या है, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21, 2020-21 के लिए कि टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करना है। देखिए स्टूडेंट, अब इसका सॉल्यूशन।
स्टूडेंट देखिए इसका सॉल्यूशन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 to 21, 2020-21 के लिए इसकी टैक्सेबल कार्य योग्य वेतन को कैलकुलेट करना है। देखिए क्वेश्चन के एक एक पॉइंट लेकर के चलते हैं। स्टूडेंट सैलरी मिल रही है इनको 8,000 रुपये महीने के हिसाब से, तो 8,000 मल्टीप्लाई 12, सैलरी बैठती है इनकी 96,000। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो कि डीएनएस अलाउंस एट द रेट 20% ऑफ हिज सैलरी। डीएनएस अलाउंस वो 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करेंगे हम 96,000 का। 96,000 का 20% यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 19,200, यानी कि 20% ऑफ सैलरी आया, ये आया डीए। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है ही इज़ गेटिंग ऑल्सो कंपेंसेटरी अलाउंस 4,000। तो देखिए सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस पूरे 1 ईयर का दे रखा है 4,000, ये हमने ऐसे इसको लिख लिया। फिर स्टूडेंट कह रहा है मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस वो कह रहा है कि ये 6,000 रुपये हैं, ये भी पूरे ईयर के ही हैं, तो मेडिकल अलाउंस 6,000। फिर आगे देखिए स्टूडेंट बोनस मिल रहा है 16,000, 16,000 रुपये मिल रहे हैं बोनस के, तो बोनस को देखिए हमने यहाँ पे ये शो किया है। फिर कह रहा है कमीशन मिल रहा है 4,000, 4,000 रुपये कमीशन के हैं। उससे आगे अब नेक्स्ट आता है हमारा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। क्वेश्चन में देखिए ही इज ए प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ 24,000 पर एनम। देखिए जो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन दिया गया है उसकी फेयर रेंटल वैल्यू 24,000 है। देखिए स्टूडेंट जो एकोमोडेशन इसे मिला है वो भोपाल में मिला है और वहाँ की जनसंख्या पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है। तो देखिए कैलकुलेट करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। अब यहाँ पर हम सैलरी का 15% कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पीछे मैं रूल्स बता चुका हूँ कि यदि किसी शहर की जनसंख्या जहाँ उसको एकोमोडेशन मिला है 25 लाख से ज़्यादा है तो सैलरी का 15%, और वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख और 25 लाख के बीच में है तो सैलरी का 10%, और 10 लाख से कम जनसंख्या उस शहर की तो सैलरी का 7.5%। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये हमने कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री हाउस कैलकुलेट किया है सैलरी फॉर दिस पर्पस, यानी सैलरी का 15% कैलकुलेट करना है। तो सैलरी देखिए क्या है, बेसिक सैलरी दे रखी है 96,000 प्लस 4,000 आपके सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस दे रखा है, प्लस 16,000 बोनस दे रखा है, प्लस 4,000 कमीशन दे रखा है, प्लस 6,000 मेडिकल अलाउंस दे रखा है। सो इन सब को ऐड करने के बाद ये आते हैं आपके 1,26,000। अब 1,26,000 का 15% कैलकुलेट करना है। सैलरी बैठती है तो देखिए 15% ऑफ सैलरी दैट इज 1,26,000 इंटू 15/100। इनको पूरा कैलकुलेशन यदि हम करेंगे तो ये आता है रेंट फ्री हाउस आपका 18,900। तो 18,900, ये देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 18,900, ये यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया।
अब इससे आगे देखिए क्या है, ही इज़ प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज ए स्वीपर एंड कुक हुज वेजेस आर 300 एंड 700 रुपीज़ पर मंथ। तो देखिए स्वीपर को 300 रुपये महीने के हिसाब से हैं इंटू 12 यानी 3600, और कुक को 700 रुपये मिल रहे हैं, तो 700 मल्टीप्लाई 12 यानी 8400, और गार्डनर यानी माली उसको 250 रुपये महीने के हिसाब से मिल रहे हैं, तो 250 मल्टीप्लाई 12 यानी 3000। स्टूडेंट से आगे देखिए, रेस्पेक्टिव ऑल्सो गार्डनर को 250 रुपये मिल रहे हैं, ही इज़ गिवन फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर पर्सनल यूज़ फॉर विच द एम्प्लॉयर हैज़ पेड 6000 ड्यूरिंग द ईयर टू द इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, और 6000 रुपये से इलेक्ट्रिसिटी पेड कर रहा है एम्प्लॉयर, तो इलेक्ट्रिसिटी 6000। स्टूडेंट क्वेश्चन में एक एक पॉइंट को हमने सॉल्व किया। अब इन सब का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो आता है वो है आपका ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आपकी 1,85,100, 1,85,100 रुपये, ये हुई ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी में से यदि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन को माइनस कर देते हैं, जो इनकम टैक्स रूल्स में दे रखी है 40,000, उसके बाद आती है टैक्सेबल सैलरी। तो देखिए, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 40,000, इसमें से 40,000 को माइनस किया, 1,45,100, 1,45,100 रुपये बैठते हैं स्टूडेंट आपके टैक्सेबल सैलरी के। ये है स्टूडेंट, पहले एक एक पॉइंट को मैंने क्वेश्चन के पढ़ने के साथ समझाया, फिर एक एक पॉइंट को सॉल्व किया, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक एक पॉइंट यानी जो उसके थ्योरी दे रखी है उसको क्लियर होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।